So, dear learners, greetings of the day. So today I have started complete course of English class 12th English core. So we have 3 months in our hand, and within these 3 months I will try my level best to complete your syllabus, including your literature and your writing skills. So before we proceed, I would like to request each one of you, please subscribe to my channel, like, share and comment. अब जो आने वाले जितना भी 2-3 महीने होंगे, तो उसमें मैं आपका पूरा कंप्लीट कोर्स, जो कि इंग्लिश कोर का कंप्लीट कोर्स है, I will teach you, I will prepare you for your upcoming exams so that you may score very good marks in your final examination. So I need your support. Please subscribe to my channel, like, share and comment. So let us start our very first poem of the day, which is My Mother's at 66. Just give me 1 second and let us start. So our poem is My Mother at 66. इस पर्टिकुलर पोम को लिखा है कमला दास ने। तो इस पर्टिकुलर पोम का जो एक सेंट्रल आइडिया है वो कह सकते हैं एजिंग इज क्वाइट पेनफुल, क्योंकि जो कमला दास की मदर है उनकी एज कहीं ना कहीं 66 ईयर ओल्ड हो गई है, एंड कमला दास लव्स हर मदर अ लॉट। कमला दास अपनी मदर को बहुत प्यार करती है। नाउ कमला दास इज अ बिट doubtful or suspected her mother may depart from this world any time because she has grown up very old। क्योंकि जो कमला दास उनकी मदर है वो बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी है, और कमला दास को इस बात का डर है कि कहीं ना कहीं उसकी मदर उसको छोड़कर इस दुनिया से चली ना जाए। चलो स्टार्ट करते हैं इनका इंट्रोडक्शन। कमला दास 1934 में पैदा हुए थे और 2009 में वो मर गए थे। वॉज बॉर्न इन मालाबर, उनका जन्म मालाबर केरला के अंदर एक जगह वहां हुई थे वो। शी इज रिकग्नाइज का मतलब हो गया नॉन, जानना पहचाना या फेमस होना। उनको उसके इंडिया के अंदर बहुत ही फॉरमोस्ट पॉइंट्स में गिना जाता है, बहुत ही फेमस पॉइंट्स में उनका नाम आता है। हर वर्क्स आर नोन फॉर ओरिजिनलिटी, उनके आइडियाज हमेशा ही ओरिजिनल होते थे। वर्सलिटी, वर्सलिटी मीन्स कह सकते हैं कि आप बहुत ज्यादा टॉपिक्स में वो लिखते थे। इंडिजीनियस कह सकते हैं आपका लोकल फ्लेवर, मतलब देसी, जिसको आप बोल सकते हैं लोकल फ्लेवर ऑफ द सॉइल, यानी वो हमारे जो लोकल एक फ्लेवर होता था, हमने देश से रिलेटेड फॉर्म्स को लिखते थे, उस पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड को फॉर्म्स को लिखते थे। शी हैज पब्लिश्ड मेनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज, उन्होंने नॉवेल्स भी लिखी हैं, शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी हैं। शी रोट अंडर द नेम ऑफ माधवी कुट्टी, और मतलब अपना एक पेन नेम यूज करती थी माधवी कुट्टी के नाम से। इंट्रोडक्शन टू द फॉर्म, चलो देखते हैं। माई मदर एट 66 रिटन बाय कमला दास, हु इज फेमस फॉर कैप्चरिंग कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। कॉम्प्लेक्सिटीज आप कह सकते हैं कहीं तरह की जो प्रॉब्लम्स आते हैं, हिंड्रेंसेस आते हैं। ओके, हिंड्रेंसेस कह सकते हैं, हिंड मतलब होता है दिक्कतें जो आती हैं। तो उन जो इंसान हम लोग हैं उनकी हमारे रिलेशंस में किस तरह की दिक्कतें आती है, उसको बात को लेकर कमला दास ने इस पर्टिकुलर पोम को लिखा है। The poem My Mother at 66, one of the finest example of human bonding, especially that of a mother and daughter। इस पर्टिकुलर पोम में कमला दास ने एक मदर और एक डॉटर के बॉन्डिंग के बारे में बताया है। मदर और डॉटर की बॉन्डिंग के बारे में उन्होंने क्या किया है, लिखा है। ठीक है, क्योंकि कमला दास है वो डॉटर है, वो अपनी मदर को लेकर बहुत ज्यादा क्या, बहुत ही ज्यादा सीरियस है, बिकॉज उनकी जो मदर बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुके हैं। तो उस पर्टिकुलर चीज को ध्यान में रख के कमला दास ने माई मदर एट 66 को लिखा है। इट डिस्क्राइब द पेन एंड फियर ऑफ द पोइट। अब यहाँ पे पोइट कौन है, कमला दास है। उसके डर को या उसके दुख को यहाँ पर बताया गया है, ऑफ लूजिंग हर मदर, बिकॉज जो कमला दास है वो अपनी मदर को लेकर बहुत ही ज्यादा पेन में है, फियर में है, बिकॉज हर मदर हैज ग्रोन अप वेरी ओल्ड एंड शी मे डिपार्ट फ्रॉम दिस वर्ल्ड एनी मोमेंट, कभी भी जा सकते हैं। रियलिटी ऑफ लाइफ इज विच इज डेथ, और मतलब अपनी मदर की डेथ को लेकर वो बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा पेन में है, बहुत ज्यादा डरी हुई है और अपनी मदर को खोना नहीं चाहती है। चलो फर्स्ट स्लाइड स्टार्ट करते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे, आई सो माई मदर बिसाइड मी। अभी कमला दास है वो अपने पेरेंट्स के घर पे गई थी कोचीन। ठीक है, अभी वो क्या करे, कोचीन से वापस जा रहे हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, यानी वो अपने मदर के घर से, पेरेंट्स के होम से कोचीन जो एयरपोर्ट है उसकी तरफ रवाना है, उसकी तरफ जा रहे हैं। फ्राइडे मॉर्निंग का टाइम होता है। आई सो माई मदर बिसाइड मी, और वो उसकी जो मदर होती है वो बिल्कुल उसके पास में बैठी होती है। बिसाइड का मतलब होता है साथ में बैठना, साथ में, विद। इसके साथ साथ एक बिसाइड्स भी होता है, जो क्या होता है इसके अलावा। बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू।
तो इस बात का ध्यान रखना, अगर बिसाइड्स हो तो इसका मतलब होता है इसके अलावा, लेकिन यहाँ पे बिसाइड है, इसका मतलब हो गया इसके साथ। तो अभी क्या हो गया, यानी कमला दास अपने पेरेंट्स के घर पे गए थे और वो अभी कोचीन एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं और उसकी मदर बिल्कुल उसके साथ में बैठे हुए हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसमें लिटरेरी डिवाइसेस क्या यूज हुई है। देखो, असोनेंस, पहली बात तो हम असोनेंस कर सकते हैं कैसे, जब मतलब अगर असोनेंस होता है जब आपका वोवल साउंड जो होता है वो प्रोमिनेंट होता है, तो उसको हम असोनेंस बोलते हैं। अगर इस सेंटेंस में ध्यान से देखें आप, कू, टू, ओ, देखो ओ है, कोचिन के अंदर भी ओ है, तो यहाँ मॉर्निंग के अंदर भी ओ है, तो ये वाला जो हो गया ये हो गया आपका असोनेंस हो गया। तो इस पर्टिकुलर स्टेंजा के अंदर आपका कोई स्पेसिफिक राइमिंग स्कीम नहीं है, फ्री वर्स है ये। जब कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं होती है तो उसको फ्री वर्स बोल सकते हैं, और पोइटिक डिवाइस यहाँ यूज किया गया है असोनेंस। चलो नेक्स्ट देखते हैं, डोर्स ओपन माउथ हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स एंड रियलाइज विद पेन। अब देखो यहाँ पे लिखा है डोज ओपन माउथ, यानी उन्होंने क्या किया, डोज, डोज का मतलब होता है एक तरह से आप जब मतलब सुट्स टाइप होते हैं उस टाइप को बोल सकते हैं डोजिंग। और ओपन माउथ, उन्होंने अपना मुंह खुला हुआ रखा है, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स रियलाइज विद पेन। और उनका जो एशन का मतलब यहाँ पे वैसे राख होता है, यहाँ पे हो गया पेल, मतलब बहुत ज्यादा पीला पड़ा हुआ है उनका चेहरा। और जैसे कि एक डेड बॉडी होती है ना, एक डेड बॉडी होती है, डेड बॉडी होती है, कॉप्स का मतलब डेड बॉडी कह सकते हैं, उसकी तरह उनका चेहरा बहुत ज्यादा पेल हो गया है। और जैसे वो अपनी मदर की तरफ देखती हैं तो वो क्या है, दुख से भर जाती हैं, कमला दास दुख से भर जाती हैं। अब कौन से पोइटिक डिवाइसेस यूज की गई है, देखो असोनेंस अगेन आ गया, वोवल साउंड आ गया है, जैसे डोस, ओपन, माउथ, ओके, ये सारा का सारा क्या है आपका असोनेंस हो गया, क्योंकि यहाँ पर वोवल साउंड प्रोमिनेंट है। सिमिली भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो द मदर फेस हैज बीन कंपेयर टू ए कॉप्स, क्योंकि मदर का जो फेस है वो क्या किया गया, कॉप्स के साथ क्या किया गया है, कंपेयर किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर सिमिली कर सकते हैं। देखो सिमिली कहाँ पे यूज करते हैं, जब आप कंपैरिजन करते हो एज या लाइक को करके, जब टू अनलाइक थिंग्स आर कंपेयर्ड विद एज या लाइक, तो वहां पर आप यूज करते हैं सिमिली। तो यहाँ पे मदर के फेस को किसके साथ कंपेयर किया गया, डेड बॉडी के साथ कंपेयर किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, सिमिली यूज किया गया है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट स्लाइड। दैट शी वॉज एज ओल्ड शी लुक्ड, she was as old she looked, but soon put away the thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children piling out of their homes। देखें, अब क्या था, उसकी मदर उसके बगल में बैठी होती है, जैसे ही कमला दास देखते हैं अपनी मदर की तरफ, वो ऊँग रही होती है, और कहीं ना कहीं उनका चेहरा क्या होता है, बिल्कुल पेल पड़ा होता है, और उसको इस बात का डर लग रहा है। पेल कैसे, बिल्कुल जैसे डेड बॉडी बिल्कुल पेल हो जाती है, तो कमला दास क्या पेन से भर जाती है, दुख से भर जाती है। That she was as old she looked but soon put away the thought। और मतलब उसको इस बात का रियलाइज होता है कि उसके जो मदर है बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुके हैं, एंड बट शी लुक्ड बट सून शी पुट दैट थॉट अवे। लेकिन जैसे ही मतलब क्या, क्योंकि अब कमला दास उनका जो कह सकते हैं उनकी जो माइंड में अब नेगेटिव थॉट्स आ रही है, इन ऑर्डर टू अवॉइड दोज नेगेटिव थॉट्स वो क्या करती है, वो बाहर की तरफ देखने लग जाती है, क्योंकि उसके दिमाग में बहुत नेगेटिव थॉट आ रही थी अपनी मदर को लेकर, क्यों उसको लग रहा था उसकी मदर किसी भी वक्त इस दुनिया से जा सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं। तो उन्हीं नेगेटिव थॉट्स को मतलब दूर करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए वो क्या करने लग जाती है, लुक्ड आउटसाइड, वो बाहर की तरफ देखने लग जाती है, एट द यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, बाहर जो यंग ट्रीज होते हैं, स्प्रिंटिंग मतलब दौड़ना हो गया कह सकते हैं, लेट आउट, स्प्रिंटिंग में मूविंग फास्ट। ठीक है, मतलब जैसे ही मतलब वो बाहर देखते तो ऐसे लग रहा था जैसे कि ट्रीज हैं वो बहुत ज्यादा तेजी से दौड़ रहे हैं। द मैरी चिल्ड्रन स्पाइलिंग आउट, मैरी कह सकते हैं आप हैप्पी, स्पाइलिंग आउट का मतलब लेट आउट, कम आउट। और जो बच्चे थे वो बहुत ज्यादा खुश थे और वो बाहर आ रहे थे खेलने के पर्पज से, अपने घरों से बाहर आ रहे थे। तो मतलब यहाँ पे क्या किया, क्योंकि उसके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आ रही थी, तो नेगेटिव थॉट्स को हटाने के लिए कमला दास ने क्या किया, वो बाहर की तरफ देखती है, उसको लगता है जैसे ट्रीज है वो बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, मैरी चिल्ड्रन स्पाइलिंग आउट, जो बच्चे जो खुश बच्चे हैं अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, क्या करने के लिए, खेलने के लिए। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कुछ अच्छे पोइटिक डिवाइसेस यूज किए गए हैं। सबसे पहले तो देखो यहाँ पर ट्री स्प्रिंटिंग, देखो पहली बात बता देता हूँ, यहाँ पे यूज किया गया पर्सोनिफिकेशन।
पर्सोनिफिकेशन क्या होता है आपका, जब एक नॉन लिविंग या नॉन ह्यूमन जो होता है वो एक लिविंग बीइंग की तरह एक्ट करता है, तो वहां पर पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं हम। तो यहाँ पर ट्री स्प्रिंटिंग, ट्री स्प्रिंट नहीं कर सकता है, एक नॉन ह्यूमन है ये, तो इस वजह से यहाँ पे एक ह्यूमन वर्च्यू इसको दिया गया है, तो यहाँ पर ये पर्सोनिफिकेशन यूज किया गया है। इसके साथ साथ कॉन्सोनेंट साउंड अगर मैं बात करूं, अभी तक मैंने बात की थी वोवल साउंड, अगर वोवल साउंड रिपीट होता है तो उसको हम बोल देंगे असोनेंस बोल देते हैं। लेकिन अगर एक कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है किसी भी पर्टिकुलर स्टेटमेंट में बार बार, तो वहां पर हम कॉन्सोनेंस बोल सकते हैं उसको। अगर ध्यान से देखें आप, यहाँ पर एस और टी का साउंड कुछ ज्यादा ही प्रोमिनेंट है। यहाँ पर देखें, शी, वॉज, एज शी, ओके, यहाँ सून। और टी का देखो यहाँ पे पुट, दैट, थॉट, ठीक है, आउट। तो मतलब एस और टी जो साउंड है बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है इन लाइंस में, तो कहीं ना कहीं इसको हम बोल सकते हैं असोनेंस, ठीक है। साथ के साथ यहाँ पे यूज किया गया इमेजरी। इमेजरी क्या होती है, जब हम किसी चीज को इमेजिन करने लग जाते हैं, जैसे कमला दास ने ये स्टेटमेंट बोली, एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग, तो कहीं ना कहीं हम इस बात को इमेजिन करने लग जाते हैं कि जैसे मानो कि हम किसी भी गाड़ी में बैठे हैं, तो हम जैसे आगे जा रहे हैं तो हमें व्हीकल, उस वो जो ट्रीज हमें दौड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक तरह की इमेजिनेशन क्रिएट होती है हमारे माइंड में, तो उस इमेजिनेशन को हम बोल सकते हैं इमेजरी, ठीक है। साथ के साथ रिपीटेशन, अगर एक वर्ड को बार बार रिपीट किया जाता है तो उसको हम रिपीटेशन बोल सकते हैं। देखो यहाँ पे लुक्ड वर्ड है, ये यहाँ पे ये रिपीट हुआ है बार बार, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये भी एक आपकी पोएटिक डिवाइस है, रिपीटेशन। चलो मूविंग ऑन। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, अभी जो कमला दास है वो क्या है, एयरपोर्ट के पास आ गए, तो एयरपोर्ट पे जैसे ही आप जाते हो तो वहां पर आपका एक सिक्योरिटी चेक होता है, वहां पे आपको चेक किया जाता है, आपके लगेज को चेक किया जाता है। तो कमला दास अभी वो सिक्योरिटी चेक के पास खड़ी है, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, और वो अपनी मदर से थोड़ी ही दूरी पे खड़ी है। आई लुक्ड अगेन एट हर वेन पेल, और फिर कमला दास अपनी मदर की तरफ एक बार फिर देखती है, जो कि वेन, वेन का मतलब आप कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा डिम, वीक, कमजोर दिखाई पड़ना। और उनकी मदर बहुत ज्यादा कमजोर दिखाई दे रही है, बिकॉज ऑफ हर ओवर एज, बिकॉज शी हैज ग्रोन अप ओल्ड, क्योंकि उनकी मदर वो बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी है। एंड कमला दास इज फीलिंग एक्सट्रीम पेन, और वो बहुत ज्यादा दुख फील कर रही है अपनी मदर की तरफ देखकर, क्योंकि उनको लगता है शी मे डिपार्ट फ्रॉम दिस वर्ल्ड एनी मोमेंट। As late winter moon, and felt the old familiar ache, my childhood fear. All I said was, "See you soon, Amma." All I did, smile, smile, and smile. देखिए, जैसे वो अपनी मदर की तरफ देखती है तो उनकी मदर का जो चेहरा है, उनको पहले डेड बॉडी के साथ कंपेयर किया था, अभी क्या, विंटर के अंदर जो मून होता है वो थोड़ा येलोइश दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर कमला दास ने अपनी मदर के चेहरे को किसके साथ कंपेयर किया, मून के साथ कंपेयर किया, कि मून जो होता है विंटर में येलोइश दिखाई पड़ता है। उसी तरीके से कमला दास की जो मदर है उनका चेहरा पीला पड़ चुका है, एंड फेल दैट ओल्ड फेमिलियर एट, और उनको क्या लगता है, और वो एक बचपन वाला चाइल्डहुड, आपने नॉर्मली देखा होगा जब बच्चे अपने चाइल्डहुड में अपने पेरेंट्स से बहुत ज्यादा अटैच्ड होते हैं, और अगर वो पेरेंट्स कुछ टाइम के लिए भी छोड़कर उनको चले जाते हैं तो उनको डर होता है कहीं उनके पेरेंट्स उनको छोड़कर ना चले जाए। तो वो बचपन वाला डर कहीं ना कहीं कमला दास के मन में आ जाता है, बिकॉज she is very attached and very close to her mother, and she knows the reality, her may her mother may depart from this world any moment। और जब वो अपनी मदर की तरफ देखते हैं तो उनको जो एक बचपन वाला एक डर था कि उनकी मदर उसको छोड़ के ना चले जाए, वो वाला डर वापस कहीं ना कहीं आ जाता है। एक का मतलब आप कह सकते हो पेन। तो वो पेन जो उसको बचपन वाला पेन था, कहीं ना कहीं वो दोबारा से उसके मन में आ जाता है कि कहीं वो अपनी मदर को हमेशा के लिए खो ना दे। बट ऑल आई सेड वो, सी यू सून अम्मा। यहाँ पर देखो एक पॉजिटिव नोट के साथ, मतलब यहाँ पे कमला दास, हालांकि उसको पता है कि हर मदर हैज ग्रोन अप वेरी ओल्ड एंड शी मे डिपार्ट फ्रॉम दिस वर्ल्ड फ्रॉम एनी मोमेंट, बट इन स्टिल यहाँ पे कमला दास के एक हैप्पी नोट, एक पॉजिटिव नोट के साथ, मतलब अपनी मदर को, हालांकि वो बहुत ज्यादा इमोशनल है कहीं ना कहीं अंदर से, लेकिन वो अपने जो पेनफुल जो इमोशंस है उसको दिखाती नहीं है, और उसके बावजूद बोलती है, आई सेड वॉज, सी यू सून अम्मा। हालांकि कमला दास अंदर से बहुत ज्यादा दुखी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी मदर को बोलती है कि जल्दी ही मिलते हैं अम्मा। आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और वो क्या करती है अपनी मदर की तरफ, हालांकि वो अंदर से दुखी है, बट
Instead of expressing her painful emotions, she simply smiled and smiled and smiled. और वो अपनी मदर की तरफ मुस्कुराती है और कहती है कि सी यू सून अम्मा, अम्मा जल्दी ही मिलते हैं। तो इस तरीके से जो कमला दास है वो बहुत ज्यादा डरी हुई है, बहुत ज्यादा पेन के अंदर है, बिकॉज हर मदर हैज ग्रोन अप वेरी ओल्ड, और वो इस दुनिया से कहीं ना कहीं जा सकती है, कभी ना कभी, ऑब्वियस सी बात है, चली जाएगी। बिकॉज डेथ इज इनएविटेबल। इनएविटेबल मीन्स जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, जिसको टाला नहीं जा सकता है। तो इसके पोएटिक डिवाइसेस अगर हम देखें तो सबसे पहले रिपीटेशन। देखिए स्माइल जो वर्ड है 3 टाइम रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर हमने यूज किया पोएटिक डिवाइस रिपीटेशन हमने यूज किया है। और ये अगर मैं राइमिंग स्कीम की बात करूँ तो ये फ्री वर्स है, कोई पर्टिकुलर इसके पीछे राइमिंग स्कीम नहीं है, ये फ्री वर्स है, कोई पर्टिकुलर राइमिंग स्कीम फॉलो नहीं की गई है। साथ के साथ यहाँ पर सिमली भी यूज किया गया है। कैसे? क्योंकि उसके मदर के फेस को किसके साथ कंपेयर किया गया है? मून के साथ कंपेयर किया गया है। तो यहाँ पर हमने किसको यूज किया है? कहीं ना कहीं हमने सिमली को भी यूज किया गया है। ठीक है, so this is all about for my side today. So thank you so much, my dear student. So this is our very first poem. First I will cover all the poems of class 12. Please don't forget to subscribe my channel, like, share and comment. So tomorrow I'll come with another poem. So thank you very much and